हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी बना दिया है। आप यहाँ ऊपर आई बटन आते रहेगा, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल सबके वीडियो के लिंक दिए गया, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 249 पे दिया गया है। ये बाकी सम से अलग है क्योंकि यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग ही पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है व्हेन ऑल पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। यानी आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा होगा द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर, या तो वर्ड आएगा कि ऑल पार्टनर बिकेम बैंकरप्ट, या वर्ड आएगा ऑल पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। तो जब ये वर्ड आता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट और भी बनाने पड़ते हैं। हम बेसिकली क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। मगर जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के सम आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल पार्टनर में जब इंसॉल्वेंट होता है, इसका मतलब है जब पार्टनर्स के ऊपर जो उधार वगैरह बाकी है तो कौन भरेगा? सभी यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गए। तो उसको हम सारे के सारे डेफिशिएंसी जो पार्टनर्स की है, उसके लिए आप पार्टनर्स डेफिशिएंसी के लिए डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे। तो इस तरह से अकाउंट ज़्यादा बन जाएंगे आपके। चलते हैं हम अपना सॉल्यूशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 19, अ फर्म हैविंग अ 3 इक्वल पार्टनर, यानी रेशियो बता दिया उसने 1:1:1। प्रीति, प्रिया और प्राची पार्टनर्स के नाम है। कैपिटल एज यूजुअल पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीति, प्रिया और प्राची। ट्रेड क्रेडिटर, ये आपकी लाइबिलिटी है। लोन, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। बेसिकली जब हम नॉर्मल रेजोल्यूशन करते हैं या वन पार्टनर इंसॉल्वेंट करते हैं तो क्रेडिटर और लोन हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। मगर यहाँ पे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, यानी लाइबिलिटीज के लिए आपको अलग से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो जितनी भी लाइबिलिटी होगी आप उतने अकाउंट बनाएंगे। तो फिलहाल मेरे पास 2 लाइबिलिटी है, ट्रेड क्रेडिटर और लोन। तो दोनों के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेड क्रेडिटर यानी ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट बनेगा और ये 50,000 उस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा एज अ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लोन अकाउंट बनेगा। लाइबिलिटीज लिख रहा हूं मैं, ये आपको समझ में आवे कि जितनी भी लाइबिलिटी रहेगी उतने अकाउंट बनेंगे। तो आप हेडिंग क्या देंगे? लोन अकाउंट। और ये 30,000 भी लोन अकाउंट में चले जाएगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोन के आगे, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। उन्होंने कहा है जो आपने लोन लिया था दैट इज सिक्योर्ड बाय मशीनरी, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो हमने मशीनरी गिरवी रख के लोन लिया है। तो आपकी जो मशीनरी है इसको आपने गिरवी रखा और आपने लोन लिया 30,000 का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बताई उसने। तो जब हम सम करेंगे उस पर ध्यान देंगे। फिलहाल ये 2 चीज याद रखें, जितनी भी लाइबिलिटी होगी उतने अकाउंट बनेंगे। आपके पास फिलहाल 2 लाइबिलिटी है तो आपको 2 अकाउंट अलग से बनेंगे। एसेट्स में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये 3 आपके नॉर्मल एसेट्स हैं। और एसेट्स एज यूजुअल आपका रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड चले जाएगा। कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट बनेगा। बैंक अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पीएनएल पार्टनर्स का होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मगर बच्चों ये एसेट साइड दिया है। एसेट हमेशा बोलता हूँ डेबिट होता है और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? आपका क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ देखिए सब जगह क्रेडिट क्रेडिट लिखा है, तो एसेट्स में हमने सब जगह क्या लिखा है? डेबिट। तो पीएनएल पार्टनर्स का ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा मगर डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। और तीनों पार्टनर्स में हम बांट देंगे, उनका रेशियो का इक्वल यानी 1:1:1 में
ये 84,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना डेबिट साइड, उस चीज को याद रखें। फिर आपका एडजस्टमेंट चलते हैं। एडजस्टमेंट में द फर्म वर डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। एडजस्टमेंट बोलता है मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 18,000 व्हाइल फर्नीचर फेच 14,000, यानी फर्नीचर को भी बेचा तो 14,000 रुपए मिला। स्टॉक रियलाइज यानी सोल्ड 35,000। तो आपके तीनों जो एसेट्स हैं वो तीनों सोल्ड है, इनको टिक मार्क कर ले। एसेट सोल्ड की एंट्री क्या है बच्चों? बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंस है अमाउंट है ₹2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, या आपके अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है। एक्सपेंस यानी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमें क्या करना होता है? पेड करना होता है। तो इसको भी पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट। फिर बोलता है कि नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया। देखो इंसॉल्वेंसी होती है, वन पार्टनर हो, टू पार्टनर हो या ऑल पार्टनर हो। इंसॉल्वेंसी होने के बाद हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ उनसे वसूल लिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं रिकवरी की एंट्री। अब यहाँ पे तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो अब चेक, उन्होंने कहा कि नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची, यानी ये दो प्रिया और प्राची दो पार्टनर है, इनसे आप कुछ भी रिकवरी कर नहीं सपाए। बट वो बोलते हैं कि 3,400 कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम फ्रॉम प्रीति प्राइवेट स्टेट। स्टेट बोलो तो एसेट्स बोलता हूं मैं, ये आपकी इनकी प्रॉपर्टी है। तो प्रीति की जो प्राइवेट स्टेट्स है उससे हमने रिकवरी कर ली 3,400 की। तो रिकवरी में प्रिया प्राची से कुछ भी नहीं मिला, प्रीति से 3,400 मिला। और रिकवरी फ्रॉम पार्टनर, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है? प्रीति। तो प्रीति अकाउंट में हम कौन साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इस तरह से हमने रिकवरी की भी एंट्री पास की। फिर लास्ट में जो नॉर्मल अकाउंट है वो बनेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। अब ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में अकाउंट कितने बनेंगे? मैंने कहा था एक्स्ट्रा अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट जो रहेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट एज यूजुअल बनेगा। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, ये भी नॉर्मल बनेगा। 3 पार्टनर है, 3 कॉलम बना दे देना, प्रीति, प्रिया और प्राची। फिर नॉर्मल बैंक अकाउंट बनेगा। यहां तक तो हमने अभी तक जो बनाया वो। इसके बाद अब एक्स्ट्रा अकाउंट बनना चालू होगा। सबसे पहले आपको लाइबिलिटीज अकाउंट बनाना है। कितनी लाइबिलिटीज है आपके सम में? 2। तो आप 2 अकाउंट बनाएंगे, एक ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे और दूसरा क्या था हमारा? लोन। तो लोन अकाउंट बना लेंगे। बच्चों ये स्टार मार्किंग याद रखें। स्टार मार्किंग इसलिए है, लाइबिलिटीज 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जितनी भी लाइबिलिटीज होगी उतने अकाउंट बनेंगे। तो ये चीज फिक्स नहीं है। हाँ, मिनिमम एक लाइबिलिटी तो रहेगी, क्रेडिटर नॉर्मली फिक्स रहेगा आपका। इसके अलावा जैसे लोन आया, इसके बाद बिल्स पेएबल भी दे सकते हो, तो डिपेंड करता है सम के ऊपर। तो आपको लायबिलिटी चेक करनी, कितनी लायबिलिटी है। तो फिलहाल 2 लायबिलिटी है, तो आप 2 अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद लास्ट में इंपॉर्टेंट है आपका एक और अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट, क्योंकि आप पार्टनर्स के ऊपर जो लोन है वो भी बैलेंस डेफिशिएंसी होने वाला है, और आप अपनी लायबिलिटी भी पेड नहीं कर सकते हो पूरा, तो इसमें भी डेफिशिएंसी होगी। तो सारी डेफिशिएंसी कहां जाएंगी? आपकी डेफिशिएंसी अकाउंट में। और एक चीज याद रखना बच्चों, नॉर्मल डिसोल्यूशन में आप बैंक अकाउंट टैली करते हो, मगर जब ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट होगा तो डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चों, इनको क्लोज किस तरह करें? तो क्लोज करने के लिए मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं। स्टेप टू क्लोज द अकाउंट में सबसे पहले ए पार्ट है। इसमें आप पहला रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे। उसके अंदर जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस को आप पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करोगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद करोगे, इसके अंदर बैलेंस आएगा वो चले जाएगा आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में, और डेफिशिएंसी अकाउंट एंड में टैली होती है। यहाँ पे देख लो, रियलाइजेशन पहले बंद करेंगे, इसका बैलेंस चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद करोगे, इसका बैलेंस चले जाएगा आपका डायरेक्टली डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब स्टेप 2 याद रखें। स्टेप 2 यानी बी पार्ट, सबसे पहला आप बैंक अकाउंट बंद करेंगे। बैंक अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो लायबिलिटीज के बैलेंस के ऊपर जो रेशो आएगा वो रेशो निकाल के लायबिलिटीज में बांटोगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 लायबिलिटी आपकी, क्रेडिटर और लोन। तो बैंक अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आपको रेशो में बांटना है लायबिलिटीज के ऊपर। तो यहाँ पे 2 लायबिलिटी है, तो दोनों का जो बैलेंस रहेगा उस बैलेंस का रेशो निकालना है, और उस रेशो के हिसाब से बैंक का बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ये सम के दौरान बताऊंगा, सिंपल वे में याद रखिए। बैंक अकाउंट बंद करना है, सबसे पहले आपको जो भी बैलेंस आएगा लायबिलिटीज के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर दोगे क्रेडिटर लोन में, फिर ट्रेड क्रेडिटर लोन बंद करोगे, उसको आप बैलेंसिंग फिगर आप ट्रांसफर करोगे डेफिशिएंसी अकाउंट में, और आपका इस तरह से डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 स्टेप पे याद रखिए, और ए और बी पार्ट। ए में क्या है, रियलाइजेशन, उसका बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, उसका बैलेंस जाएगा आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में। बी पार्ट में पहले बैंक अकाउंट बंद होगा, उसका बैलेंस जाएगा लायबिलिटीज में, और लायबिलिटीज बंद करेंगे, उसका बैलेंस जाएगा डेफिशिएंसी में। इस तरह से आपका डेफिशिएंसी क्या होगा, टैली। तो यहाँ हमने सब मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। टिक मार्क वगैरह आप भी कर ले टेक्स्ट बुक में, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अब चलते हैं सम की तरफ। सम का फॉर्मेट एक बार समझ लें। हेडिंग इन द बुक्स ऑफ प्रीति, प्रिया एंड प्राची, रियलाइजेशन अकाउंट, और लेफ्ट पेज में आप नीचे बॉटम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। 3 पार्टनर है, इसे 3 कॉलम बने। राइट साइड में यानी राइट पेज में आप पहले बैंक अकाउंट बनाए, फिर जितनी लायबिलिटीज होगी उतनी अकाउंट बनाए। यहाँ पे 2 लायबिलिटी थी, क्रेडिटर और लोन, तो हमने 2 अकाउंट बना लिए। और बॉटम में हमेशा बनेगा आपका डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं सम की तरफ, पोस्टिंग शुरू करते हैं। एज यूजुअल लायबिलिटी साइड जो शुरू करेंगे, लायबिलिटी साइड में आप देखिए सबसे पहले कैपिटल दिया गया आपको, कैपिटल ऑफ प्रीति, प्रिया और प्राची। और कैपिटल हमेशा कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड यहां लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, 35 एंड 25,000। कैपिटल के नीचे आपको क्रेडिटर और लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर और लोन। ठीक है, उसके लिए हमने अकाउंट बनाया हुआ है। अगर अकाउंट नहीं बनाया होता तो हम बेसिकली कहां लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके। यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए हम अकाउंट में लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का 50,000 है, और उसी के नीचे लोन का बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। तो इस तरह से आपने लायबिलिटी कंप्लीट की। तो अब चलते हैं हम लोग एसेट्स की तरफ। एसेट्स में 3 नाम है, मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक, और वो हम लोग कहाँ लिखते हैं हमेशा, रियलाइजेशन अकाउंट में। या हेडिंग लिख दे टू सन्ड्री एसेट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, और टोटल करके बाहर लिखते हैं 86,000। बैलेंस शीट का जो फिगर है वो लिखना है आपको। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कैश एट बैंक, यानी बैंक अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। उसी के नीचे दिया है पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट पार्टनर्स का है, मगर पीएनएल अकाउंट एसेट साइड दिया हुआ है, तो एसेट बोले तो डेबिट, तो पीएनएल आप डेबिट साइड लिखेंगे और उनके रेशियो में बांट देंगे। तो 84,000 को आपको 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि इक्वल पार्टनर है, 1:1:1। तो 84,000 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा। तो 28, 28 और 28 तीनों पार्टनर्स में आप बांट दें। तो इस तरह से बैलेंस शीट मुकम्मल हुई, कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में उन्होंने सबसे पहले कहा था कि भाई मशीनरी बिकेगी, फर्नीचर बिकेगा और स्टॉक बिकेगा। एसेट सोल्ड कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट में आप यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक टोटल फिगर बताना है। तो इसलिए इसका आप यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पूरा डिटेल बताएंगे। बाय बैंक अकाउंट लिख के नीचे डिटेल बता दे। मशीनरी 18,000 की बिकी, फर्नीचर 14,000 का बिका, स्टॉक 35,000 का बिका। अब इनको टोटल कर लेते हैं, इनका टोटल आता है 67,000। तो ये 67,000 अब डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं। तो दोनों साइड आ गया आपका, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर उन्होंने कहा था कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2,000, एक्सपेंस यानी पैसा जाने वाला है। बैंक अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखोगे और रियलाइजेशन अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड। तो यहाँ पहले डेबिट साइड लिख लेते हैं, टू बैंक अकाउंट 2,000, ब्रैकेट में डिटेल देते हैं आप रियलाइजेशन एक्सपेंस, और ये 2,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। सो आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंस वहां पे एक था आपका रिकवरी की एंट्री, और रिकवरी हम सिर्फ प्रीति से कर रहे थे। तो प्रीति से 3,400 की रिकवरी की एंट्री बताएगी ये क्वेश्चन में। यानी और पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है, प्रीति। तो प्रीति इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रीति कैपिटल 3,400, और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट प्रीति के कॉलम में 3,400। एसेट्स की रिकवरी है, किसकी रिकवरी है,
प्राइवेट एस्टेट लिखा है वहां पे, प्राइवेट एस्टेट यानी एसेट्स है, तो एसेट बेचा और पैसे आ गए। अब इस तरह से आपने पूरा सम कंप्लीट कर दिया। अब स्टेप टू क्लोज द अकाउंट वाला स्टेप याद रखें। दो पार्ट बताया था मैंने, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ये चीज याद रखें, ए पार्ट रियलाइजेशन बंद करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर डेफिशिएंसी, और फिर बी पार्ट बैंक लाइबिलिटी और फिर डेफिशिएंसी, यानी डेफिशिएंसी एंड में क्या हो जाएगा, टैली। तो पहले हम ए पार्ट करेंगे, तो सबसे पहले रियलाइजेशन बंद करेंगे, उसका बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल में उनके रेशियो में बांट देंगे। तो पहले रियलाइजेशन का डेबिट है 88,000 और क्रेडिट 67 है, ऑब्वियसली डेबिट बढ़ा है, तो डेबिट साइड का टोटल हम 88,000 दोनों साइड लिख लेते हैं। अब इस 88 को आपको 67,000 से क्या कर देना है, माइनस। तो बैलेंस कितना आया आपका 21,000, क्रेडिट में आ रहा है यानी लॉस, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस, और ये प्रीति प्रिया प्राची में उनके रेशियो में बटेगा। तो इनका रेशियो का टोटल होता है पहली बात तो 3, तो 21,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7,000, यानी 7,000 को सबको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन में कितना आया, 7,000, 7,000 एंड 7,000। अब बच्चों बैलेंस आया है तो ट्रांसफर होगा, कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में अपोजिट साइड, क्योंकि ये लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। तो यहाँ डेबिट साइड लिख लेते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दे लॉस 7,000। तो इस तरह से आपने रियलाइजेशन अकाउंट बंद किया, पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट किया। अब पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे और उसका बैलेंस कहां जाएगा, डेफिशिएंसी में। तो पहले प्रीति की बात करते हैं। तो प्रीति का आपको क्या लग रहा है बच्चों, डेबिट बड़ा है या क्रेडिट? क्रेडिट ही बड़ा है, 43,400, दोनों साइड लिख लेते हैं। इस 43,400 से आपका डेबिट का टोटल हम माइनस कर देते हैं, तो आपका बैलेंस आता 8,400, और ये बैलेंस कहां जाने वाला, डेफिशिएंसी। तो आप इसको नाम क्या देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट, ब्रैकेट में मन चाहो तो बैलेंस लिख दे। फिर अब देखते हैं प्रिया, प्रिया का डेबिट है 7,7,435 और क्रेडिट भी 35 आ रहा है, यानी प्रिया का अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, टैली हो रहा है, यानी दोनों साइड 35,000 लिख के डैश मार दे, अमाउंट कॉलम में क्या कर दे, डैश मार दे, क्योंकि ये टैली हो गई प्रिया। चलो अब प्रिया को छोड़ते हैं, प्राची की बात करते हैं। प्राची का डेबिट का टोटल आता है 35 और क्रेडिट है 25, यानी प्राची का डेबिट बढ़ा है, तो 35,000 दोनों साइड लिखेंगे और इस 35 को 25,000 से माइनस करेंगे, तो बैलेंस कहां जाएगा बच्चों, डेफिशिएंसी 10,000। तो यहां लिख लेते हैं बाय डेफिशिएंसी अकाउंट 10,000 बैलेंस है। बैलेंस आने के बाद अब आपको शिफ्ट करना है, ये बैलेंसिंग फिगर कहां शिफ्ट करना है बच्चों, डेफिशिएंसी अकाउंट में। देखो स्टेप है ना, रियलाइजेशन का बैलेंस गया पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जाएगा डेफिशिएंसी में। तो इसलिए ये प्रीति और ये प्राची का अमाउंट जाएगा डेफिशिएंसी में अपोजिट साइड। तो पहले प्रीति देख लेते हैं, प्रीति यहाँ डेबिट है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रीति कैपिटल 8,400 और प्राची का अमाउंट 10,000 क्रेडिट साइड है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू प्राची कैपिटल 10,000। तो बच्चों इस तरह से हमने ए पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें रियलाइजेशन बंद किए, उसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में गया, फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद किए, उसका बैलेंस डेफिशिएंसी में गया। अब चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में सबसे पहले बैंक अकाउंट बंद करेंगे, हमारे पास दो लायबिलिटी है, क्रेडिटर और लोन, तो उनके रेशियो निकालेंगे, फिर वो बैलेंस जाएगा लायबिलिटीज में, फिर लायबिलिटीज बंद करेंगे और उसका बैलेंस जाएगा डेफिशिएंसी में। ठीक है बच्चों, इसको याद रखें, अब इसको हटा रहा हूं मैं, बैंक फिर लायबिलिटी फिर डेफिशिएंसी। बैंक में जो बैलेंस आएगा वो लायबिलिटी के बैलेंस के ऊपर रेशियो निकालेंगे। तो अभी स्टेप वाला हटा देता हूं मैं जरा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, बैंक को बंद करना है, तो बैंक का बैलेंस डेबिट साइड का आता है 80,400, यही बड़ा है तो दोनों साइड लिख लेते हैं। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आने वाला है वो लायबिलिटीज के रेशियो में बंटने वाला है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको लायबिलिटीज का रेशियो निकालना बता दूं। और एक चीज हमने क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको बताया था मैंने कि ये जो लोन है ये सिक्योर्ड किया गया था
मशीनरी को गिरवी रख के, यानी मशीनरी जब भी बिकेगी उसका पैसा जाना चाहिए लोन में। तो आप यहां देखें, आपका मशीनरी आपने कितने में बेचा, ये सेल्स की एंट्री थी, रियलाइज की एंट्री थी। तो मशीनरी हमने बेचा तो हमें कितना मिला था, 18,000 रुपया, ठीक है। और ये हमने अभी तक लोन वाले को कुछ दिया नहीं है। तो ये चीज याद रखें कि आपको लोन का जो पेमेंट है पहले वो 18,000 क्लियर करना है। तो वो चीज का वर्किंग नोट में पहले मैं आपको बता दूं, यहीं पे देखो आप, अमाउंट पेड टू लोन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इज 18,000। यानी आप अजम्पशन करें कि आपके जो 30,000 का लोन है उसमें से सबसे पहले आप 18,000 पेमेंट करोगे, क्योंकि आपकी मशीनरी कितने की बिकी है, 18,000 की। ये चीज ध्यान में रखना। तो अगर मैंने 18,000 पेड कर दिया 30,000 में से, तो लोन बचा कितना? सो बैलेंस ऑफ लोन इज 30,000 माइनस 18,000, दैट कम्स टू 12,000। तो अब मेरा बैंक का बैलेंस जो बच रहा है वो सिर्फ 12,000 बच रहा है, क्योंकि 18,000 आप वहां से पेमेंट कर दोगे। तो लोन का बैलेंस मुझे मिल गया 12,000। और क्रेडिटर के बारे में कोई डिटेल नहीं था, तो क्रेडिटर का बैलेंस तो 50,000 ही रहा। तो अब आपको 50,000 और 12,000 के हिसाब से रेशियो निकालना है, ठीक है बच्चों। यहां गलती नहीं करना कि 50,000 और 30,000 बैलेंस है, नहीं। लोन 30,000 बैलेंस है ही नहीं, क्योंकि 18,000 आपने जो मशीनरी रियलाइज की थी, वो 18,000 हटने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो मुझे पकड़ना है। तो 18,000 पेमेंट करने के बाद मेरा लोन का बैलेंस कितना बचने वाला है, 12,000। तो आपका जो रेशियो निकलेगा वो 50,000 और 12,000 के हिसाब से निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, रेशियो ऑफ ट्रेड क्रेडिटर और लोन के हिसाब से, कि ट्रेड क्रेडिटर है 50,000 और लोन का बैलेंस है 12,000। तो 50,000 और 12,000 का अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितना बचेगा, 50 और 12, है ना। तीन तीन जीरो मैंने कट कर दी, यहाँ पे भी 3 जीरो, यहाँ पे भी 3 जीरो, 50 और 12 आया। अब 50 और 12 भी आगे डिवाइड होता है 2 के टेबल में। अगर इसको 2 से डिवाइड करूं तो 25 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं 25 रेज़ टू 6। हाँ, आगे और डिवाइड होगा तो कर सकते हैं, मगर 25 का टेबल 5 है और 6 का टेबल 2 है, 3 है, यानी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे। तो यहीं पे मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे लाइबिलिटीज का रेशियो मिल गया 25 रेज़ टू 6। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 31, ठीक है। तो 31 फिगर भी याद रखें। तो बच्चों मुझे अब लाइबिलिटीज का रेशियो मिल गया 25 रेज़ टू 6। अब इस लाइबिलिटीज के रेशियो में मुझे बैंक का पेमेंट करना है जो पैसा है। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर ढूंढना है कि मेरे पास अवेलेबल कैश है कितना, ठीक है। तो अवेलेबल कैश आपके पास है कितना, वो देखते हैं यहाँ पे। बैलेंस कैश अवेलेबल, आपका डेबिट साइड का टोटल 10, 67 और 34, इनको प्लस करना है। फिर क्रेडिट साइड का टोटल 2,000 वो, और एक चीज है 18,000 भी आपको निकालना है। क्यों 18,000 निकालना है, क्योंकि ये 67 में वो मशीनरी 18,000 इंक्लूडेड है, तो वो भी तो लोन में चली जाएगी। तो आपका पैसा बचा कितना, तो आपका पैसा बचा 60,400 रुपया। तो ये कैश अवेलेबल बैलेंस है आपके पास, ठीक है बच्चों। और ये 60,400 मैं इन 25 रेज़ टू 6 के रेशियो में डिवाइड करूंगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल कैश अमॉन्ग द लाइबिलिटीज, अवेलेबल कैश कितना है 60,400, और लाइबिलिटीज में बांटना है उनके रेशियो में 25 रेज़ टू 6 में। तो पहले क्रेडिटर की बात कर लेते हैं। क्रेडिटर को 60,400 देंगे। क्रेडिटर का रेशियो क्या था बच्चों, 25। 25 डिवाइड बाय 31, 31 कैसे आया, 25 प्लस 6, तो 25 डिवाइड बाय 31, तो आपको क्रेडिटर को देना है 48,710। इसी तरह से हम लोन को देखेंगे। लोन को भी 60,400 इंटू 6 डिवाइड बाय 31, क्योंकि लोन का रेशियो 6 है, तो 6 डिवाइड बाय 31, तो लोन का अमाउंट आता है 11,690। तो ये 11,690 में आपको मशीनरी से जो सिक्योर्ड करके पैसा मिला था 18,000, ये भी इंक्लूड करना है। तब जाके आप टोटल लोन पेड करोगे 29,690। ये 18,000 का लॉजिक समझे। देखो हमने टोटल बैलेंस एक्चुअली देखो 80,400 बैलेंस है, उसमें से मैंने अगर 2,000 ही निकालूंगा तो कितना बचेगा आपका, 78,400। मगर उसमें भी ये 67 के अंदर 18,000 मशीनरी वाला इंक्लूडेड था, तो वो 18,000 मैंने निकाल दिया। 18,000 और ये रियलाइजेशन एक्सपेंस निकाल दिया, तो आपका एक्चुअल कैश अवेलेबल बैलेंस है 60,400।
तो ये 18,000 इसके अंदर नहीं है। और 60,400 जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्रेडिटर को 48 आया 710 और लोन को आया 11,690। अब 18,000 तो हमने साइड में कर दिया था, तो वो 18,000 लोन वाले को देना है ना, तो वो लोन वाले का 18,000 यहां ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 29,690। तो ये 18,000 का बहुत बड़ा झोल किया उन्होंने। अगर वो ब्रैकेट वर्ड देता ही नहीं था तो सिंपल वे में मैं 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, मगर वो 18,000 दे के कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो आप इसको प्लीज समझे, एक बार और समझा दूं। 67 में वो मशीनरी का 18,000 इंक्लूडेड है, इसलिए देखो यहां पे हमने वो 18,000 निकाल दिया। फिर वो 18,000 को एंड में जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लोन में फिर से ऐड कर दिए। तो इस तरह से आपका लोन जो अवेलेबल बैलेंस था 60,400 में डिस्ट्रीब्यूट करके 11,690 आया था, प्लस वो 18,000 जो मशीनरी के अगेंस्ट सिक्योर्ड किया गया था, तो वो 18,000 डायरेक्टली लोन को चले जाएगा। तो 11,690 प्लस 18,000 दैट कम्स टू 29,690। तो अब जो मुझे क्रेडिटर को देना है 48,710, तो यहां मैं लिख लेता हूं बाय क्रेडिटर अकाउंट 48,710 और लोन को मुझे देना है 29,690, तो यहां लिख लेता हूं बाय लोन अकाउंट 29,690। तो इस तरह से आपने लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया। वो 18,000 को प्लीज समझने की कोशिश करें, होप सो एग्जाम में ना पूछे आपके वो। अब बैलेंस आ चुका है तो बैलेंस शिफ्ट कर लेते हैं अपोजिट साइड। क्रेडिटर का 48,710 था, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखते हैं टू बैंक अकाउंट 48,710। लोन का है 29,690, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट 29,690। तो लोन बैंक अकाउंट क्लोज किया हमने, उसको लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर लिए। अब लाइबिलिटीज बंद करेंगे, पहले क्रेडिटर की बात कर लेते हैं। क्रेडिट है 50 और डेबिट है 48, तो क्रेडिट साइड ही बड़ा है, तो 50,000 हम दोनों साइड लिख लेते हैं। और इस 50,000 में से 48,710 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 1290, उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी। और ये अमाउंट जाएगा आपका डेफिशिएंसी में, कौन से साइड, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय क्रेडिटर अकाउंट 1290। अब लोन को भी बंद कर लेते हैं। लोन डेबिट 29 है, क्रेडिट 30 है, तो 30 बड़ा है, 30 दोनों साइड लिख लेते हैं। इसको इससे माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 310, वो भी कहलाएगा डेफिशिएंसी। और ये भी डेफिशिएंसी में अपोजिट साइड जाएगा बाय लोन अकाउंट 310। तो इस तरह से आपकी पूरी एंट्री मुकम्मल हुई। लास्ट स्टेप है डेफिशिएंसी को बंद करना। बंद करने से पहले बच्चों ये वर्किंग नोट एक बार फिर बता दूं, आपका बैंक का बैलेंस जो भी होगा वो लाइबिलिटीज में बटेगा। लाइबिलिटीज दो थी तो दोनों के बैलेंस रेशो निकालने थे, मगर बैलेंस रेशो यानी बैलेंस ही रेशो होगा, क्योंकि यहाँ पे 30,000 जो लोन था उसको हमने सिक्योर्ड किया था मशीनरी से 18,000 से। तो बैंक का बैलेंस 30,000 नहीं बच्चों, 12,000 है। देखो यहाँ लिखा है मैंने, बैंक बैलेंस 30 में से 18 निकल गया तो 12,000। तो आपका जो रेशो बनेगा वो 50,000 और 12,000 के हिसाब से बनेगा। तो रेशो निकालते निकालते आया 25 और 6। फिर बच्चों आपको ये देखना है कि कैश अवेलेबल है कितना मेरे पास। आपका एक्चुअली देखा जाएगा टोटल यहाँ 80,400 बता रहा है, मगर इस 80,400 में से 2,000 रिलेशन एक्सपेंस निकल जाएगा, प्लस 18,000 लोन का निकल जाएगा जो मशीनरी सिक्योर्ड थी, क्योंकि वो 18,000 इस 67 में है, इसलिए टोटल 80,400 आया था। तो 80,400 में से वो आपको 18,000 निकाल देना है। तो यहाँ देखो मैंने टोटल में से 18 और 2 निकाल दिया, तो अवेलेबल बैलेंस बन रहा 60,400। इस 60,400 को आप 25:6 में डिस्ट्रीब्यूट किए दिए तो 48,710 आया और लोन का आया 11,690। अब लोन में 18,000 जो मशीनरी का था वो इंक्लूड करके आप शो करेंगे कि आप टोटल लोन कितना दे रहे हो, तो 29,690 दे रहे। तो बैलेंसिंग फिगर इस तरह से हमने बांट दिए, वो दोनों अमाउंट यहां लिख दिए। फिर इसको ट्रांसफर करें, फिर लाइबिलिटीज बंद करें, लाइबिलिटीज का टोटल डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करें। तो अब सब एंट्री हो गई, तो ये वर्किंग नोट हटा दे रहा हूं, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो लिख के रखें। तो लास्ट स्टेप है हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट को क्या करना है बच्चों, हमें टैली, और दोनों साइड का टैली फिगर आता है 10,000। तो इस तरह से आपका सम मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ। ये ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का सम कर रहे थे,
जिसका प्रोसीजर आपका क्लोजिंग स्टेप याद रखे ए और बी। ए स्टेप क्या है, पहले रियलाइजेशन बंद होगा, बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद होगा, उसका बैलेंस जाएगा डेफिशिएंसी में। ये ए स्टेप है। फिर बी स्टेप, बैंक अकाउंट बंद होगा, बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो लायबिलिटीज के बैलेंस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, और फिर ये बैलेंस जाएगा आपका रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज में। और फिर सेकेंड स्टेप में लायबिलिटीज बंद करेंगे, लायबिलिटीज का बैलेंस जाएगा आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में। क्रेडिटर का 1290 लिख लिया हमने, और लोन का बैलेंस आएगा 310, वो यहां लिख लिया। और फिर एंड में आपको क्या करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट टैली करना है। तो इस तरह से हमारा सब मुकम्मल हुआ। होप सो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।